गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम टेस्ट संख्या आज 9 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न सीधा सूत्र दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सीधा सूत्र है, सूत्र याद होने चाहिए आप लोगों को, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं प्यारे बच्चों। sec 30 का मान, थीटा वाली टेबल याद होनी चाहिए, आपसे रोज गुजारिश करता हूं मैं। sec 30 किसका उल्टा होता है? cos 30 का। cos 30 क्या होता है? sin 60। sin 60 मतलब अपना sin 60 हो गया √3/2। √3/2 sin 60 हो गया, तो cos 60 भी cos 30 हो गया √3/2, उसका उल्टा ये कितना हो जाएगा? 2/√3। ये सीधा सारणी से याद होना चाहिए बेटा, इसमें हमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न समुच्चय का है। ये a-b वाला सवाल मैंने कल परसों एक पेपर में कराया भी था, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। समुच्चय a है जिसमें अवयव a b c d e f, समुच्चय b इसमें अवयव a e i o u, तो a-b पूछा, ये सवाल मैंने कराया था। इसका आंसर दें भाई फटाफट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दें। जैसे सुनो, दोनों में कॉमन देखो, कौन कौन सा कॉमन है? ए दोनों में है, ई दोनों में है, a-b। ए में से b घटा रहे हैं, ए में से b घटा रहे हैं, तो क्या रहा? b c d f। ठीक है, a में से b घटाया तो a और b में कॉमन क्या है? दोनों में a है और e है, a-b, तो b c d f। और अगर पूछता b माइनस ए, मान लो पूछा तो नहीं बट फिर भी, तो इसमें से a घट जाता, e घट जाता, पीछे b में से a घटा, b में से कॉमन घट गया, तो पीछे क्या रहता? मान लो i o u। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, अर्धवृत्त पर सदैव कितने डिग्री कोण बनते हैं? देखो ये सीधे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, अक्सर जीडी में सवाल आते हैं, कुछ सवाल सीधे रिपीट होते हैं। अर्धवृत्त है, अर्ध मतलब आधा वृत्त, यहां अर्धवृत्त पर कितने डिग्री कोण, मतलब अर्धवृत्त की का जो व्यास है उसके द्वारा परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनता है कि वो सदैव 90 डिग्री का बनता है। चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, कहीं बनाओ, कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का ही बनता है। इसका आंसर क्या है? अर्धवृत्त पर कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। अनुपात का प्रश्न है, इस टाइप का सवाल हमने किया भी है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना, इसमें कुछ नहीं है, अच्छा सवाल है लेकिन करते हैं इसको। दो संख्याओं का अनुपात है 3:7। भाई पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर है मान लो 3:7, तो पहली संख्या मान लो 3x, दूसरी संख्या मान लो 7x। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, पहली संख्या 3x मान लो, दूसरी संख्या 7x मान लो। ठीक है, जो संख्या अनुपात दे रखा है उसमें साथ में x मान लो, 3:7 है, 3x 7x, 5:9 तो 5x और 9x। ठीक है, चलिए ये हो गया। कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़े तो अनुपात 1:2 हो जाता, प्रत्येक में 5 जोड़ो तो 3x + 5। अनुपात कहो चाहे बटा कहो एक ही बात है, अनुपात कहें या बटा कहें एक ही बात है। 3x + 5 बटा 7x 5/5 बराबर हो जाता है 1:2, मतलब 1/2। दो भिन्न संख्याएं होती है तो उनको वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा, तो 2 गुणा होगा 3x + 5 से बराबर 1 गुणा होगा 7x + 5 से।
6x प्लस 10 बराबर 7x प्लस 5। 6x प्लस के इधर है माइनस के 10 माइनस 5 बराबर 7x माइनस 6x। 5 बराबर x। x 5 आ गया तो पहली संख्या क्या होगी, वो कितनी मानी हमने, 3x मानी है, तो 3 इंटू 5 15। दूसरी संख्या कितनी मानी, 7x, तो 7 इंटू 5 7 5 35। हमें दोनों का अंतर पूछा है, अंतर हो गया 35 माइनस 15। अंतर कितने का होगा, 20 का। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं भैया। सापेक्ष चाल का सवाल है, चोर पुलिस बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आता है बट है बिल्कुल आसान, समय चाल दूरी का ही प्रश्न है। एक चोर कार चुराकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। एक चोर कार चुराकर कितने की स्पीड से भाग जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। ठीक है, 40 की स्पीड से एक चोर है वो गाड़ी चुरा के भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 4 घंटे बाद पुलिस पीछा करना शुरू करती है, 4 घंटे बाद पुलिस पीछा करना शुरू करती है, तो चोर द्वारा तय दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, स्पीड कितनी है चोर की, 40 कितने घंटे बाद पुलिस ने, 4 घंटे में गैप कितने का पड़ा, 40 इंटू 4 160 किलोमीटर का गैप पड़ा। अब कह रहा है पुलिस जो है दूसरी गाड़ी से 60 की स्पीड से पीछा करती है। जब चालें 2 दे रखी होती तो हम क्या लेते हैं, सापेक्ष चाल। चालें 2 दे रखी होती तो हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, सापेक्ष चाल। चालें 2 है, अगर पुलिस वालों ने कोई पैसा नहीं लिया है तो एक ही दिशा में जाएंगे, समान दिशा में, उसी दिशा में पीछा करेंगे। तो सापेक्ष चाल समान दिशा में क्या होगी, दोनों का अंतर 60 माइनस 40 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ध्यान देना, जब 2 चालें होती है तो हम सापेक्ष चाल लेते हैं। सापेक्ष चाल कैसे, अगर आमने सामने है तब तो दोनों का योग करते हैं, और एक ही दिशा में, समान दिशा में, उसी दिशा में, तो दोनों का क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, अंतर लेते हैं। ठीक है, तो ये आया 20 अपना 60 माइनस 40 बराबर 20। तो समय पूछा है हमें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है 160 बटा चाल है 20। समय लग गया भैया 8 घंटे, समय 8 घंटे। लेकिन क्या ये उत्तर है, नहीं, 8 घंटे समय आ गया। हमें समय नहीं पूछा है, हमें पूछा है तो पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़े। तो पुलिस द्वारा तय दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, पुलिस की स्पीड है 60 की, और कितने घंटे चला है, 8 घंटे, 8 संग 48। तो समय पूछे तो 8 घंटे बाद, और दूरी पूछे कितनी दूरी पे, तो 480 किलोमीटर की दूरी पे। आसान सा प्रश्न है, समय कार्य का, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, इसमें कुछ भी घुमाया नहीं है इसने। कह रहा ए व बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, और ए अकेला उसको कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो उनका 1 दिन का काम कितना हुआ, 1/6 भाग। ठीक है, ए अकेला कितने में करता है, 18 दिन में, तो 1 दिन का काम कितना होगा, 1/18 भाग। हमें पूछा है बी अकेला कितने समय में करेगा। तो बी द्वारा 1 दिन का कार्य, बी द्वारा 1 दिन का कार्य कितना होगा कि ए और बी दोनों का 1 दिन का कार्य 1/6, इसमें से
ए का एक दिन का कार्य घटाओ 1/18, लसअप लिया 18, 6 का भाग 3 इंटू 3 माइनस 2/18, 1/9 भाग। तो कुल समय इसका उल्टा आएगा 9 दिन। ठीक है, ए और बी दोनों के काम में से ए का काम घटाओगे तो बी का कार्य आ जाएगा। घातांक का प्रश्न है, इस टाइप का सवाल कल भी करवाया था हमने। बड़ी संख्या हो और घातांक पद, उसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 27 का भाज्य गुणनखंड करोगे, 3 का भाग दोगे 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन भी साथ में लाया करो। ऑप्शन आपके बेटा ऐप पे दे रखा है सारा। ठीक है, ऐप पे आप, मेरा तो आपसे गुजारिश है सुनील जी, सूरज जी और सुनील जी, कि आप क्या करें, एक बार आप टेस्ट पेपर वहां हल करें। वहां आपको हाथों हाथ टेस्ट पेपर, निःशुल्क टेस्ट पेपर डाले हुए ऐप पे, उसमें आप हल करें, ताकि एक तो आपकी समय, एक तय समय में करना आप सीख पाएंगे, प्लस वहां आपके ऑप्शन वगैरह सारा पूरा पैटर्न वाइज है। ठीक है, यहां हम केवल उसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो क्या बोर्ड में वैसे ही टनता है, 4 ऑप्शन और देते हैं तो सॉल्व करने वाला इतना समय नहीं हो पाता, इसलिए जानबूझ के ये हटा दिया जाता है बेटा, है ना। चलो 27 है, 27 का भाज्य गुणनखंड किया, आया 3 की घात 3, उसकी घात कितना है -2/3। अब ध्यान दें, a की घात m कोष्टक की घात n हो, एक नियम है, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार वही रहता है और घातें गुणा हो जाती है। तो 3 का 3 घातें गुणा 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कट गया, 3 की घात -2। ये अंश में है, हर में लाओगे तो घात का चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, तो उत्तर आएगा 1/9। अंश में 9 नहीं आएगा, कहीं बच्चों 9 बताया, 9 नहीं आएगा बेटा, घात यहां 3 की घात -2 आएगा, ये अंश में है, अंश से हर में लाओगे चिन्ह चेंज होगा, माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, उत्तर 9 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आएगा 1/9। ठीक है, उत्तर 1/9 आएगा आपके, 9 नहीं आएगा बेटा। कारण क्या है, यहां 3 की घात -2 आया बेटा, 3 की घात -2 है, ये अंश में है एक प्रकार से, इसको हर में ले जाओगे तो घात का चिन्ह चेंज होता है, ऊपर से नीचे लाए या नीचे से ऊपर ले जाए चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस से नीचे लाए प्लस हुआ, 1/3 की घात 2 मतलब 9। अगला प्रश्न है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, दर पूछा है हमें, 20,000 रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपए होगा। ठीक है, ध्यान दें, इसमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया हमें 20,000, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा 20,000 प्लस 6,620, ये हो जाएगा 26,620। तो मूलधन तो है अपना 20,000, चक्रवृद्धि मिश्रधन है बच्चों 26,620। समय प्यारे बच्चों कितने वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष। पूछा हम लोगों को क्या है, दर। ठीक है, तो हम लोग एक तो 4 ऑप्शन से आप कर सकते हो, प्रत्येक ऑप्शन की दर जो है वो लेके आप सूत्र लगा के आप हल करते रहें, एक तरीका तो वो है आपका। और दूसरा, आप इसमें सूत्र में मान रख के भी कर सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, उसमें भी मान रख के आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, P कोष्टक 1 प्लस R/100 की घात T। चक्रवृद्धि मिश्रधन है 26,620 बराबर मूलधन है 20,000, कोष्टक 1 प्लस दर R/100 की घात समय है 3 वर्ष। 20,000 गुणा में भाग में आया, 26,620 बटा 20,000 बराबर 1 प्लस R/100 की घात 3।
काटें इसको, 0 0 कट गया। अब इसको काटा दिया गया, 2 से काटोगे ये तो आ जाएगा 1000, इसको 2 से काटोगे तो 1331, 1331 बटे 1000 बराबर 1 + r बटा 100 की घात 3। 1331 किसकी घन संख्या है? ये इधर घात 3 है तो इसको भी घात 3 के रूप में लिखो। 1331 किसकी घन संख्या? 11, 11 लिख दिया। 1000 किसकी? 10 की, 11 बटा 10 की घात 3 बराबर 1 + r बटा 100 की घात 3। अब आप ध्यान दें, यहां घात 3 है देखो, और यहां घात 3 है, दोनों घातें समान है। इसकी घात भी कितनी है प्यारे बच्चों? 3। इसकी भी घात 3 है। घातें समान होती है तो आधार भी समान है। दोनों घातें समान है तो आधार समान है, आधार बराबर कर दिया। 11 बटे 10 बराबर 1 + r बटा 10। 1 प्लस का उधर ले जाओ, माइनस का 11 बटा 10 माइनस 1 बराबर r बटा 10। केवल जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, बाकी सूत्र में मान रख के करना है। अगर ये सवाल नहीं होता है तो जोड़ बाकी नहीं आती। अब 1 घटाना है, बटे में कुछ नहीं, 1 लिया, 1 10 का लसब 10 आया, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 11 से किया 11 माइनस 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 1 से किया 1। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ध्यान दें, 11 बटे 10 है, 10 का भाग इसमें एक बार गया, 1 का भाग 10 तो 10 बराबर r बटा 100। ये कितना रहेगा? आप, मैं यहाँ लिखने में थोड़ा बोर्ड भर गया है, ये रहेगा 1 बटा 10 बराबर r बटा 100। 100 भाग में गुणा चला जाएगा, 100 बटे 10 बराबर r आपका कितना % आ जाएगा बच्चों? 10%। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और आप 4 ऑप्शन दिए हो तो 4 ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं सूत्र लगा के, जिसमें आपका ब्याज वही आए, वो अपना 6620 वही आपका आंसर है। ठीक है, सवाल को फिर समझें। मूलधन दिया 20,000, 6620 ब्याज दिया। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज अपना मूलधन है 20,000, ब्याज है 6620, तो मिश्रधन हो गया 26,620। समय 3 वर्ष से दर ज्ञात करनी। हमने क्या किया? चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? P कोष्टक 1 + r बटा 100 की घात t। बस सारे मान रख के हमें गुणा भाग किए हैं। 26,620 बराबर मूलधन 20,000 बराबर 1 प्लस दर ज्ञात करनी r बटा 100 समय 3। 20,000 गुणा भाग में लाया, काटा 31 बटा 1000 बराबर ये हो गया। इधर घात 3 है तो इसको भी घात 3 के रूप में लिखो। हमें पता ही है, मैंने बोला आपको 12 तक घन संख्याएं याद होनी चाहिए आपको। 27 तक वर्ग संख्या, 12 तक घन संख्या। ये किसकी घन संख्या? 11 की। और 1000 किसकी घन संख्या? 10 की। 11 बटा 10 की घात 3 लिख दिया। अब देखो दोनों की घातें 3 समान है। घातें समान होती है तो आधार भी समान करते हैं। 11 बटा 10 बराबर 1 + r बटा 100। 1 प्लस का उधर लेके माइनस का, इसको हल किया तो r आ गया 10%। ठीक है, और आप 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जिसमें प्रश्न में दिया अनुसार आपका आंसर आए वही आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह साझेदारी का प्रश्न है, आसान लेकिन अलग टाइप का प्रश्न है। एबीसी ने क्रमशः 20,000, 40,000 और 90,000। एक बच्चा कह रहा है इसमें ट्रिक बताओ पिछले सवाल में। तो आप, मैंने बोला ना, ये तो मैंने आपको प्रॉपर सवाल समझाया है भाई। इसमें ट्रिक आप याद रखें कि 4 दरें दे रखी है आपको, चारों दरों के लिए ब्याज ज्ञात कर लो या मिश्रधन ज्ञात कर लो। पहले मान लो 5% दर है, उसके लिए निकालो बेटा। फिर मान लो 8% है, उसके लिए निकालो। फिर 10% उसके लिए निकालो। चारों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अपना चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लो। जिसका मिश्रधन 26,620 है वही आपका आंसर है। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जो बच्चा ट्रिक चाह रहा है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है एक्सप्लेन अगेन। बेटा ये क्लास के बाद वीडियो आप पुनः देख लीजिएगा। वीडियो तो आपके यूट्यूब पे रहेगा, इसको भले आप 10 बार वापस देखें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एबीसी ने क्रमशः 20,000, 40,000 और 90,000 रुपए लगाकर कंपनी शुरू करी। यदि उन्हें 45,000 रुपए का घाटा हुआ है तो बी का घाटा ज्ञात कीजिए। तो बेटा चाहे नफा हो चाहे घाटा हो, आपने जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में आपको नफा या घाटा होगा। तो बी का घाटा कितना होगा प्यारे बच्चों? कि बी ने पैसा कितना लगाया है? 40,000।
बटा नीचे कुल आता है 20,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 इंटू बी का घाटा कितना 45,000, तो 45,000 से गुणा किया तो 40,000 बटा 1.5 लाख इंटू 45,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो गए, उसको काटते हम, 0 से 0 गया, 15 भाग 45 में गया 3 बार, 4 3 12, इसका घाटा कितने हजार आ जाएगा 12,000। तो भैया बी का घाटा या नफा क्या होगा, बी ने कितना पैसा लगाया बटा कुल इंटू कितना नफा या घाटा, वो बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, लसअप मसअप का सवाल है। इस टाइप का सवाल मैंने पहले भी कराया है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, इसको समझिएगा दोबारा। मैंने एक चीज बताई थी बेटा, जिसमें समय दे रखा होता है सेकंड में खासकर, उसमें लसअप निकालते हैं। जिसमें समय दे रखा होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, लसअप। यहां आप देखें समय दिया 45, 50 और 60 सेकंड। तीन धावक किसी मैदान का चक्कर क्रमशः 45, 50 और 60 सेकंड में लगाते हैं। हमेशा आप ये चीज याद रखें कि भाई लसअप निकालना है, मसअप तो याद रखें, जिसमें समय दे रखा है उसमें लसअप निकालते हैं, बाकी सब में मसअप निकालते हैं। जिसमें समय है उसमें लसअप निकालते हैं, बाकी सब में मसअप निकालते हैं। प्यारे बच्चों, तो संक्षिप्त विधि से लसअप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों कॉमा लगे एक साथ लिख दिया, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दिया, जिसमें नहीं जाता वैसा वैसे लिखा, 45 नहीं का वैसा वैसे लिख दिया, 50 में 25, 60 में गया 30, 2 का भाग दिया, 45 नहीं का वैसा वैसा, 25 में नहीं गया वैसा वैसा, 30 में गया 15, 3 का भाग देंगे 45 में 15 बार, 15 3 45 में, 25 में नहीं गया वैसा वैसा, 15 में 5, फिर 3 का भाग 5 25, 5 का भाग 1 5 1, फिर 5 का भाग 1 1 1। तो इनका लसअप कितना आएगा रे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 2 4 4 3 12, बांट दिया 36, 36 पंजा 72, ठीक है, 5 25 25 75 75 तिया 225, 250 900 900 सेकंड आ गया भैया। और अगर इसको मिनट में बदलो तो 900 बटा 60, 15 मिनट, ठीक है, 900 सेकंड या 15 मिनट, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है, 128 कह रहा है उसको किससे गुणा करें कि घन बन जाए। देखो कल सवाल शायद वर्ग का आया था, आज पूरा है पूर्ण घन बन जाए। किसको गुणा करना है, 128 को छोटी छोटी संख्या से गुणा करें। हमें सबको पता है कि भैया वर्ग है तो वर्ग में सभी समान संख्याओं के कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के। वर्ग में समान संख्याओं के 2 2 के जोड़े बनते हैं। और घन में कितने बनते हैं बुद्धिजीवियों, 3 3 के। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं भैया, 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, ठीक है। हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अब 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया भैया। अब पूर्ण घन कह रहा है, घन में जोड़े कितने के बनते हैं, 3 3 के, 3 अंक का जोड़ा, 3 अंक का जोड़ा। अब 2 एक बार है तो 2 का 3 का जोड़ा बनाने के लिए 2 एक बार तो 2 है, ये तो 2 बार और 2 से गुणा करेंगे तब एक बार पहले से 2 बार और होंगे, 1 और 2 टोटल 3 बार होंगे ना। तो टोटल किससे गुणा किया, 2 इंटू 2 4 से गुणा किया, टोटल 2 इंटू 2 किससे गुणा कर दिया, 4 से। सरलीकरण का प्रश्न है,
ये सवाल हमने किए हैं पहले भी। सर्वप्रथम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये क्रम हमें याद रखना है बच्चों, और चिन्ह का थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले भाग हल करते हैं, बाकी को वैसे वैसा 3 का 3, 32 माइनस का 8 का चिन्ह नहीं दिया, प्लस 1 माइनस माइनस, 32 में 4 का भाग दिया 8 बार, बाकी वैसा वैसा प्लस 5 × 3 + 2। पहले भाग हो गया, अब गुणा को हल करेंगे, 3 का 3 माइनस 8, दोनों प्लस का प्लस, 5 × 3 = 15 + 2, 3 और 15 18, 18 2 20, 20 माइनस 8, उत्तर आपका निकल के कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा प्यारे बच्चों? 12। पहले भाग दिया भैया, ये 32 माइनस का है, 4 प्लस का, प्लस माइनस है तो असमान चिन्ह माइनस, 32 4 का भाग दिया 8, फिर गुणा किया, दोनों प्लस किया, 5 × 3 = 15, जोड़ दिया प्लस वाली संख्या 20 माइनस 8, 12 आ गया उत्तर। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल घनमूल है, आसान है भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इसको समझे थोड़ा। कह रहा है देखो, अंडररूट लिख के ऊपर 3 लिखता है तो वो बच्चों किसकी बात कर रहा है? घनमूल की। अंडररूट लिख के ऊपर 3 लिखता है घनमूल है, केवल अंडररूट है तो वो किसकी बात कर रहा है? वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 2, और घनमूल में 3 3 का। तो पहले तो क्या करो भाई, 512 संख्या दे रखी, अगर पॉइंट और जीरो भूल जाओ तो, ठीक है ना, तो इसका घनमूल के लिए क्या करो, पहले पॉइंट भूल जाओ, आगे वाला जीरो भूल जाओ। तो संख्या कितनी? 512। संख्या कितनी है? 512। ठीक है, 512 का जो घनमूल है वो कितना होगा? 8। 8 × 64, 64 × 8 512, तो 8 तो ये आ गया। अब आप देखें तो पहले पॉइंट भूल जाओ और साधारण संख्या आप लिखो, पहले पॉइंट भूल जाओ और साधारण संख्या लिखो। 512 का घनमूल हो गया 8। ठीक है, अब ध्यान दे, पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है? 6। घनमूल है तो इसमें 3 का भाग देना है, वर्गमूल है तो 2 का, घनमूल है 3 का भाग दिया, 6 में 3 का भाग दिया 2, इकाई अंक से 2 अंक बाद 1 और 2, 2 अंक बाद यहां पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं, इनटू। अब इसमें पॉइंट भूल जाओ, 64 का वर्गमूल कितना आएगा? 8, पॉइंट के बाद 4 अंक है, वर्गमूल है तो 2 का भाग दिया तो ये 2 अंक, तो इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ, 1 और 2, 2 अंक बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 हम लगाते हैं फैशन में। अब दशमलव का क्या करना हमें? गुणा, 8 × 64। अब गुणा में क्या होता है? पॉइंट के बाद यहां 2 अंक, यहां 2 अंक, 2 और 2 कितने अंक आ जाएंगे बच्चों? 4 अंक। 4 अंक बाद यहां पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, यहां पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 0.0064। ठीक है, 0.0064। ठीक है भाई, क्या किया? पहले पॉइंट अंक भूल जाओ, ऊपर 3 लिखा, घनमूल 512, घनमूल 8, पॉइंट के बाद टोटल 6 अंक है, घनमूल है 3 का भाग दिया, 6 में 3 का भाग दिया 2, इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो 0.08। ये वर्गमूल है 64 का वर्गमूल 8, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है, वर्गमूल है 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया 2, इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगाया बच्चों। ठीक है, दोनों गुणा के 8 × 64, पॉइंट के बाद 2 और 2 4 अंक है, इकाई अंक से 4 अंक बाद पॉइंट लगाए, अंक 2 ही है तो 2 अंक कम पड़ रहे हैं, 2 0 लगाए, 4 अंक हो गए, फिर पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। औसत का प्रश्न है बच्चों। कह रहे क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों के रनआउट औसत 48। 20 मैच है कि रनआउट औसत 48 रन है। यदि प्रथम 12 मैचों के रनआउट औसत, प्रथम 12 शुरुआती जो 12 मैच है उनके रनआउट औसत 50 है, तो अंतिम 8 मैचों के रनआउट का औसत। बिल्कुल आसान सवाल है। क्या सूत्र लगेगा इसमें? राशियों का योग, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बराबर क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या। ये सूत्र लगता है प्यारे बच्चों। राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। तो कह रहा 20 मैचों के औसत रन 48 है, तो 20 मैचों के
कुल रन कितने होंगे? औसत है 48 इंटू मैचों की संख्या है 20, 0 96 960 रन। कह रहा प्रथम 12 मैचों के औसत रन 50 है, कुल रन कितने होंगे? औसत 50 इंटू 12, 12 × 60 600 रन। तो अगर प्रथम 20 मैचों के रन दे रखे हैं, प्रथम 12 के कुल रन भी हमें ज्ञात हो गए, तो अंतिम 8 मैचों के कुल रन क्या होंगे बच्चों? 960 माइनस 600 360 रन। ये तो कुल रन आए। तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन कितने होंगे रे? कि भैया 360 बटा कितना कर देंगे? 8 का भाग दिया 8 चौक 32, पीछे रहा 4 40, 8 का भाग 40 दिया 5, 8 पंजे 45। आंसर कितने रन आ गया भैया? औसत 45 रन। ठीक है, औसत कितना आया? 45। कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, 45 आएगा बेटा आंसर। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यह गणितीय श्रृंखला का एक प्रश्न है भैया। देखो ये सीधा दिख रहा है, पिछले 2 पदों को जोड़ने से अगला पद आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने से। ठीक है ना, 8 और 9 17। उसी प्रकार 9 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 26। ठीक है, उसी प्रकार 17 और 26 को जोड़ने पर 43 आ रहा है। तो 43 प्लस 26 कितना आएगा? 69। पिछले 2 पदों को जोड़ने से अगला पद आ रहा है। गणितीय अपना अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है DHL। D मतलब 4, H मतलब 8, L मतलब 12, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भैया कितना जुड़ रहा है? 4 4 जुड़ रहा है। 4 से 8 हुआ, 8 में 4 जुड़ा 12 हुआ, 12 में 4 जुड़ेगा 16 हुआ, 16 मतलब P। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं भैया। इस सवाल को थोड़ा समझिएगा, आसान है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न आ गया। सुनिएगा, कह रहे यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इसको ध्यान से समझिएगा। है आसान, थोड़ा समझना है भाई। अगर सुने भाई, सबसे पहले क्या है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, मान लो सबसे पहले ये है। अब इसमें 4 दिशाएं और होती, उत्तर और पश्चिम के बीच में वो उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण के बीच में वो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच में पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को क्या कहा जाए बच्चों? उत्तर पश्चिम। दक्षिण को कह रहा है, मतलब इस दिशा को कह रहा है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दक्षिण है, दक्षिण को अब मान लो क्या कहें हम? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और पूर्व को कहे दक्षिण पश्चिम। पूर्व को अगर क्या कहें हम? दक्षिण पश्चिम। ठीक है,
दक्षिण को तो कह रहा है उत्तर पश्चिम, पूर्व को कह रहा है दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। तो अब अगर नई दिशाएं देखें तो उत्तर को क्या कहेगा, ये कह रहा उत्तर को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप देखें इसमें कॉमन दिशा कौन सी, पश्चिम दोनों में आया हुआ भैया, पश्चिम इसमें भी है और पश्चिम इसमें भी है। तो ये पश्चिम कहां आएगा, यहां बीच में, यहां पश्चिम है। अब आप भारत का नक्शा पकड़ लो, ये पश्चिम है तो सामने वाली दिशा, पश्चिम से सामने वाली दिशा कौन सी होगी, पूर्व। अब भारत का नक्शा देखो, ये पश्चिम है, राजस्थान मान लो, वो पूर्व है, असम, तो कश्मीर यहां होगा, मतलब ये उत्तर होगा नई दिशा के हिसाब से। ये उत्तर होगा तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण, ठीक है। हमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों, ये उत्तर दिशा क्या होगी। अब उत्तर दिशा किसके बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। हालांकि उत्तर पश्चिम है तो इसके सामने वाला उत्तर का उल्टा दक्षिण, भाई ये उत्तर पश्चिम है तो ये दिशा पूछी उत्तर ना, सीधे ही बता सकते हो, ये उत्तर का उल्टा दक्षिण, पश्चिम का उल्टा पूर्व। आंसर आपका क्या होगा, पूर्व दक्षिण। अच्छा सवाल है, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। सवाल को एक बार जरूर दोबारा हल करिएगा, इतना आसान भी नहीं है, अच्छा प्रश्न था ये। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का प्रश्न है भैया। ये तो आसान है भाई, 2 है तो 2 की घन संख्या है 8, 3 है तो 3 की घन संख्या है 27, 5 है तो 5 की घन संख्या 125, 4 है तो 4 की घन संख्या है 64, तो ये 3 है, 3 की घन संख्या 27, तो 7 है, 7 की घन संख्या 343। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। रक्त संबंध का एक प्रश्न है। सुनिए, कह रहा आदमी ने प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी, महिला के बारे में कह रहा है, वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। आदमी क्या कह रहा है, आदमी कह रहा है कि जो महिला है वो मेरी जो मां है, मां की मां क्या होगी, नानी। भाई मां की मां, आप समझें, आदमी क्या कह रहा है कि एक महिला है जो मेरी नानी मतलब मां की मां होगी, की इकलौती पुत्री है। अब नानी की इकलौती पुत्री क्या होगी, आप सोचें भाई आपके नानी की इकलौती पुत्री कौन है, आप स्वयं ही तो हैं भैया, ठीक है। तो बताइए वह आदमी, इकलौती पुत्री ये महिला है, ठीक है ना, यही वो महिला है। ये मां ही क्या है, महिला। तो क्या पूछ, तो बताइए कि वह आदमी, पहले किसका नाम दिया, आदमी, उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो आदमी क्या है बच्चों, उस महिला का पुत्र है। अगर पूछता वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो आंसर क्या होता, मां। चलिए आज का टेस्ट पर हमने हल कर दिया। इन सवालों को एक बार जरूर दोबारा हल करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद बच्चों।